असफर अली खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। 12 एकड़ जमीन का मालिक था। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन उसके बड़े शादीशुदा बेटे का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो यतीम पोते वासिफ समेत पूरे घर पर मजीद तवज्जो देने लगा। वासिफ तो दादा की आंख का तारा था। फिर अचानक वासिफ कम उम्री में ही बड़ा हो गया और सब कुछ तबाह होकर रह गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक तरफ फसल तैयार थी और खेत के दूसरे हिस्से में दूर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दे रहा था। ट्रैक्टर नजदीक आया तो असगर अली और उसका 10 साला पोता उस पर सवार थे और जमीन हमवार कर रहे थे। दादा ये अब्बू का ट्रैक्टर है? हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा अब्बू का ही है। तो जल्दी चला गया यार। वासिफ ने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा, जैसे उसने कोई दुनिया फतह कर ली। अरे वाह मेरा बेटा, वाह बेटा, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, अरे वाह, अरे दोनों दादा पोते ट्रैक्टर को एक जगह खड़ा करके पगडंडी पर आ गए। दोनों तरफ फसलें लहलहा रही थी। मुझे भूख लग रही है, तुझे लग रही है भूख? हाँ दादा मुझे भी लग रही है। चलो, मगर मैं पालक नहीं खाऊंगा। फिर क्या खाओगे तुम? दादी हमेशा वही बना देती है। अच्छा चलो, उतरो 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 उतरो, उतरो, शाबाश शाबाश, अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। अरे भाई बूढ़ा हो गया, दादा चलाना बड़ा मसला रहता है दादे के लिए। आजा आजा, चले आजा आजा, चला, शाबाश, क्या बात है भाई, ट्रैक्टर चलाया। आज तो मेरे बेटे ने ट्रैक्टर चलाया है। बेटा ये देख क्या है, सब पता नहीं दादा। सोना है, सोना। दादा ये तो फसल है। जब फसल पकेगी बिकेगी तो पैसा आएगा। पैसे? हाँ, तुम्हारी दादी कह रही थी तुम्हारी अम्मा के लिए जेवर लेंगे। अम्मी के लिए? हाँ। लेकिन अम्मी तो कह रही थी दादा हमें कुछ भी नहीं देंगे। कैसे भाई? और मामू भी कि नवासा नवासियों को देंगे और हमें कुछ भी नहीं देंगे। अरे उनसे कहना झूठ बोल रहे हो, हमारे दादा बहुत अच्छे हैं। अच्छा हो ना? मैं नहीं तो दादा आपने मुझे साइकिल भी नहीं दिलाई। अरे भाई साइकिल दिलाऊंगा, जब शहर जाऊंगा अपने बेटे की साइकिल लेकर आऊंगा मैं। दादा मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी से बर्गर बनवा के खाऊंगा। बर्गर? भैया बर्गर क्या होता है? ये लो दादा, आपको यही नहीं पता? बदमाश कहेगा। दादा पोते को डांटता डपटता रह गया और वासिफ जल्दी से अंदर घर में घुस गए। पूरे गांव में दादा और पोते का प्यार मिसाली था। लाड प्यार की वजह से वासिफ जिद्दी होता जा रहा था और जब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो वो घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता था। एक दिन वासिफ की माँ सौदा सलफ का थैला लेकर घर में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई। फर्श पर कॉपियां किताबें जैसे किसी ने फेंक दी हो बिखरी हुई पड़ी थी। कागज इधर उधर उड़ रहे थे। वासिफ की माँ ने फटी फटी आंखों से कमरे का जायजा लिया और अपने बेटे को आवाज देने लगी। कोई जवाब न पाकर वो मजीद परेशान हो गई। फिर उसने देखा कि एक कोने में वासिफ सर झुकाए बैठा था। माँ ने बालों से पकड़कर सर उठाया तो उसकी आंखों में गुस्सा था। वासिफ खामोश रहा और अपनी माँ को घूरता रहा। वासिफ की हठधर्मी पर माँ पूरे जोर से चीखी और वासिफ रोने लगा। वासिफ के रोने की आवाज दादा के कान में गई तो वो दौड़ा दौड़ा आया। अरे भाई तू रुला रही है बच्चे को, क्या हुआ बेटा? अम्मी डांट रही है मुझको। अरे भाई क्यों डांट रही हो? हाँ तो जिद कर रहा है ना, आपकी ऐसी लाड प्यार ने तो बिगाड़ा है इसे। अरे भाई बच्चा है, ठीक हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मोबाइल फोन मांग रहा है, दिला दें। साइकिल भी दिला दें। मैं तो कहती हूँ उसको हवाई जहाज मांगे वो भी दिला दें आप। दिला देंगे भाई, वो भी दिला देंगे बच्चे को मेरे। लो भाई और सुन लो इनकी, हम तो जैसे यतीम है ना, हमारा तो कोई है ही नहीं वाली वारिस। बड़े आए दिला देंगे, जाए यहाँ से। और तुम होमवर्क करो अपना, चलो। बहू का गुस्सा देखकर ससुर खामोशी से बाहर निकल गया। वासिफ ने भी दादा के साथ जाना चाहा तो माँ ने डांट कर उसे रोक दिया। वासिफ खामोशी से गर्दन झुकाकर कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शौहर के मरने के बाद वासिफ की माँ को शिकायत थी कि उसका ससुर अपने पोते को जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा था। वो लगातार अपने बेटे के कान भरती रही, यहाँ तक कि वासिफ 15 बरस का हो गया। वही पोता जो दादा के साथ चिपका रहता था अब दूर दूर रहने लगा। एक दिन वासिफ ने देखा कि उसकी माँ और मामू सर झुकाए बैठे थे और वासिफ की माँ अपने आंसू साफ कर रही थी। वासिफ ने खामोशी से आकर माँ के कांधों पर सर टिका दिया। माँ ने वासिफ को खींचकर प्यार किया। अरे अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं है, इतना बड़ा हो गया है तो माँ की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करता है? मामू मैंने क्या किया है?
एक एक पाई की मोहताज होके रह गई है तेरी माँ। अरे कोई काम धंधा कर, कोई माँ की खिदमत कर, वो इसके पैर के नीचे जन्नत है। मामू मैं दादा के साथ जाता तो हूँ जमींदारी के लिए। और दादा कौन से तेरी माँ को पैसे दे देते हैं? अरे मामू दादा तो सबका ख्याल करते हैं। वो कोई एहसान नहीं करता, वो तुम्हारा हक है। और तुम्हारा बाप भी तो मर गया है, वो जो तुम्हारे दादा की जमीन है ना, उसमें तुम्हारे बाप का भी हिस्सा है। मामू तो वो अपना हिस्सा मांगो। बस हो जा भाई, चुप हो जा। ये बेटा मेरा है, लेकिन खून उन्हीं का ही है। ये उन्हीं के हक में बात करेगा। छोड़ दे, अपना टाइम बर्बाद मत। मैं क्या करूँगा? हटो यहाँ से, कुछ मत करो, चले जाओ यहाँ से। जाओ। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और तुम ये रोना धोना बिल्कुल बंद करो, समझे? वासिफ का मामू खामोशी से उठकर चला गया और वासिफ की मां मेज पे सर टिकाकर हिचकियों से रोने लगी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। माँ और मामू ने 15 साला वासिफ की सोच में दादा के खिलाफ जहर भर दिया था और वासिफ भी अपने दादा को एक कंजूस और बुरा आदमी समझने लगा था। शब्बीर ने देखा कि दादा फसलों में ट्रैक्टर चला रहा था और दूर एक दरख्त के नीचे वासिफ खामोशी से सर झुकाए बैठा था। दादा ने पोते को देखा तो ट्रैक्टर लेकर पोते के नजदीक पहुंच गया। वासिफ बेटा कब आया? कैसे बैठा है? खैरियत तो है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। वासिफ ने दादा को बुरी तरह झटक दिया। इससे क्यों बात नहीं करनी यार? किस बात में नाराज है? अम्मा ने कुछ कहा है या मामू ने कुछ कहा है? मुझे आप पर गुस्सा है। छोड़ो गुस्सा। भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? अम्मी और मामू कह रहे थे कि आप मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं दोगे। अबे बकते सब, कैसे नहीं दूंगा? वो तो मेरा पोता है, ये सब तेरा ही तो है। ये ट्रैक्टर, ये जमीन, ये जायदाद, घर सब तेरा ही तो है मेरे मरने के बाद। तो कब मरोगे आप? पोते की बात सुनकर दादा उदास हो गया। वो जाने के लिए मुड़ा और फिर पलट कर एक नजर पोते को देखा और बोला, आज मर गया बेटा। वासिफ से कोई जवाब न बन पड़ा और वो सर झुकाकर बैठ गया। शब्बीर ने देखा कि दादा ट्रैक्टर पर दूर निकल गया था और खेत में अंधेरा छा रहा था। दादा दादी की गोद में लाडों से पला पोता अब दादा के सामने सीना तान कर खड़ा होने लगा। मामू और माँ की मुबैना कान भराई से पोता दादा से बिल्कुल बागी हो गया था और जायदाद मांग रहा था। वासिफ का गुस्सा भी बढ़ गया था और बिल्कुल हाथ से निकल गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वासिफ का दादा अपनी तैयार फसलों को देखने के लिए गया तो हैरान रह गया। फसल का एक हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ था। दादा ने हारियों को आवाज दी जो काम कर रहे थे। हशमत, कहाँ हो? कहाँ मर गए तुम लोग? वो दोनों डरे सहमे वासिफ के दादा के पास आ गए। ये क्या हशर हो रहा है? क्या क्या ये बेगर को सब? ओ मुंह से फूटो। चौधरी साहब, आपका पोता आया था और सब कुछ उसने किया है। हमने मना भी किया था उसको, मगर वो हमें डांट रहा था। वो कहाँ है? वो मैं खुद जाके देखता हूँ। तुम लोग से कुछ होता ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया इसका। देखता उसको कहाँ है ये। वासिफ, वासिफ, ये क्या हरकत की तुमने? करूंगा, मेरे बाप की जमीन है। अब तेरे बाप की जमीन को उजाड़ देगा, बेदखल कर देगा। मुझे क्या? वो तो चाहता क्या है? मुझे अपनी अम्मी को घर बनाकर देना है। मुझे जायदाद बेचकर पैसा दो। क्या कहा? क्या कहा? मैं कह रहा हूँ जमीनें बेचकर पैसा दो। सुनाई नहीं दे रहा दादा? वो मुझे सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है। जाके कहना अपने माँ को और मामू को, मेरे जीते जी नहीं हो सकता ऐसे, समझ गए? तेरा बाप होता दोबारा मर जाता। हशमत। वासिफ का दादा इतने गुस्से में था कि वो सर पकड़कर बैठ गया। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। दादा दादा ड्रामा बाजी मत करो। मुझे जायदाद बेच के पैसे दो। मुझे
मैं यही करता रहूंगा। मुझे डॉक्टर लेके चलो। शब्बीर ने देखा कि पोता दादा को छोड़कर चला गया और दोनों हारी वासिफ के दादा को उठाने की कोशिश करने लगे। वासिफ की मां मामू और खुद वासिफ को भी यकीन हो गया था कि दादा के मरने के बाद भी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दादा की सेहत ठीक थी और दूर दूर तक उसकी मौत का कोई इम्कान नहीं था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि वासिफ की माँ और उसका भाई कुछ खुसक कर रहे थे कि वासिफ आ गया। अम्मा, अम्मा, मुझे पैसे दे, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। अबे ये क्या तुझे बैठे बैठे सूझ गई? कहाँ से दूं मैं पैसे? क्या मैं कमाती हूँ? और ये कौन से तेरे नए दोस्त आ गए? अम्मा, मेरा ना यहाँ दम घुटता है। दादा को देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है, मुझे गुस्सा आता है। पता नहीं कब मरेगा ये बुढ़ा। अरे तू चाहे ना तो कल ही मर जाएगा। लेकिन मारेगा कौन? ये तो एक नंबर का बुज़दिल है। सुन रहा है ना क्या कह रही है तेरी माँ? और तुझे मैं बताऊं, जब सुबह दादा तेरा खेतों पे काम करने जाए ना तो उसको पीछे से टक्कर मरवा दी। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे लग रहा है यही करना पड़ेगा मुझे। वासिफ ने दादा को खत्म करने का अज़्म कर लिया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि दादा अपने नवासे के साथ खेत में आया तो वासिफ ट्रैक्टर चला रहा था। दादा ने हाथ हिलाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। वासिफ तेजी से ट्रैक्टर चलाता हुआ आया और अपने कजन को साइड मारा। वो एक तरफ गिर पड़ा। दादा चीखता रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो ट्रैक्टर का रुख मोड़कर दादा की तरफ बढ़ने लगा। अरे आसिफ, अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या? वासिफ, वासिफ, अबे क्या कर रहा है? उस रोज पोते ने दादा को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया था, जबकि उसका कजन जख्मी हो गया। शब्बीर ने आरिफवाला में पोते के हाथों मुबैना तौर पर दादा के कत्ल के वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है। जिनकी वजह नाल अब्बा जी बहुत यानी कि परेशान भी रहंदे सी। उस तो बाद वासिफ ने आपदा मामा वासिफ दी वालदा अक्सर ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ फिर भी वो जड़ा ना अपन हरकतों तो बाज नहीं आया। एक दिन जिस दिन अब्बा जी मरहूम नूं ट्रैक्टर के थले दिता वा, उस दिन आ फसल उन्हें अजाड़ी, फिर फसल अजाड़ी जो आह उदों वो अब्बा जी दे दूसरा उन्होंने पता लग्या घरे अब्बा जी जड़े घरों जल्दी जल्दी तेजी नाल आ रहे सी। उस ते अगे अगे मेरा भांजा वलीद आ रहा सी। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਲੀਦ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਲੀਦ ਵਾਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਲੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾ ਦਾ ਫਸਲ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਸਕਾਂ ਸਣੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਟਾਇਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕ ਵੱਜੀ, जिनकी वजह नाल मौका ते ही जाँ बाक हो गए। सुबह सुबह 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक बुजुर्ग आदमी को उसके पोते ने ट्रैक्टर के तले रोंद कर कत्ल कर दिया है और वजह अनाद जो है वो ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन जायदाद का तनाज़ा था, वरासत का। इस पे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। हम तमाम जो है मौके पर गए। वहाँ पे जब तहकीक की तो पता चला कि असगर अली जो मकतूल है उसको उसके पोते वासिफ ने ट्रैक्टर के नीचे रोंद दिया है, जिसके पीछे वजह अनाद ये थी कि उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी और दादा जो है उसको ज़मीन जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा था, जिसके रंज में आकर उसने ये एक इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने ना सिर्फ उसको 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया, बल्कि तफ्तीश को मौसर अंदाज से करते हुए हम इंश्योर करेंगे कि इसको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे,
शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।